नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रियार आज आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ साइकोलॉजी ऑफ उल्लाहना। और इसका जो संदेश है वो ये है कि आप अपना माइंड सेट बदलो, आपका जीवन जो है वो बदल जाएगा। दोस्तों, बात एक सच्ची घटना पे है और वो जो सच्ची घटना है वो मेरे साथ में हुई है। मैंने उस पूरी सच्ची घटना से एक मतलब निकाला, एक मतलब समझा कि ये जो घटना हुई है, ये घटना हमें क्या सिखाती है। और इस घटना की वजह से बहुत सारे लोग बहुत ही एक गलत माइंडसेट के अंदर उलझे हुए हैं। और वो माइंडसेट क्या है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं इस घटना की बात करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को उनके जो विचार है, उनका जो मन है, वो कुछ इस प्रकार से हो रहा होता है कि वो अच्छाई की चीज़ों के अंदर ही बुराई देखते हैं। वो भले कितनी ही कुछ अच्छा हो, उसमें से भी वो चुन चुन कर वो बुराइयां हैं वो देख लेते हैं। वो कहेंगे हाँ, लाख अच्छा था लेकिन इतना तो बुरा हो गया। दोस्तों, ये माइंडसेट जो है वो माइंडसेट ठीक नहीं है। ऐसा माइंडसेट, मैं ऐसे नहीं कहता कि ऐसे माइंडसेट के लोग खराब हैं। ऐसे माइंडसेट के लोगों के अंदर मैं खुद भी हो सकता हूँ। ऐसे माइंडसेट के अंदर आपके आसपास के भी लोग हो सकते हैं। ऐसे माइंडसेट के लोग बहुत सारे लोग हो सकते हैं। उनको हम कैसे ठीक करें, ये भी इस वीडियो के अंत में होगा। लेकिन पहले ये पूरी घटना जहाँ से ये जो विचार है इसकी शुरुआत हुई। दोस्तों, घटना है एक कार्यक्रम की, एक आयोजन की, एक इवेंट की, जो मेरे परिवार के अंदर ही हुआ, मेरी फैमिली के अंदर ही हुआ। वो इवेंट मेरा अपना इवेंट था, मेरे परिवारजनों का इवेंट था। उस इवेंट के अंदर मुझे बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होना था। और मैं सुबह रेडी हुआ, फिर मैंने उसके लिए कुछ तैयारियां की, 1-2 घंटे की। उसके बाद में मेरे पेशेंट्स स्टार्ट हुए, लेकिन मैंने उन पेशेंट्स को बहुत ही मुश्किल से मैंने उनको रोका। मैंने कहा बस एक बार मैं आपको इतना ही वक्त दे पाऊंगा, बाकी का नहीं दे पाऊंगा। मैं उस इवेंट में इन्वॉल्व हुआ, मैं उस इवेंट के अंदर जुड़ा। और जैसे ही मैं उस इवेंट के अंदर जुड़ता हूँ, वैसे ही मैं देखता हूँ कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से वहाँ पर उलझी हुई है। कोई जो व्यवस्थाएं हैं वो है नहीं। और उस व्यवस्थाओं के अंदर मैं जब वहाँ पर लगा और बहुत सारी चीज़ें जब मैंने इन्वॉल्व की, तो मैं स्नान वगैरह करके और परफ्यूम वगैरह लगा के बढ़िया गया था। लेकिन वो जो सारा है वो एक प्रकार से वैसे हो गया, क्योंकि पसीने में हो गया बहुत सारी चीज़ें। वहाँ से मुझे एक तो ये सीख मिली कि आपको टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना चाहिए और हर जगह करना चाहिए। इसके अंदर ढील नहीं छोड़नी चाहिए, और ख़ास तौर पर वहाँ पर जहाँ पर आपको इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, कुछ बड़ा करना चाहते हो तो वहाँ पर। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक अलग से प्लान किया है कि टीम मैनेजमेंट की कुछ बड़ा अगर आप करना चाहते हो, कोई अगर आप बड़े काम करना चाहते हो, तो उसके लिए बड़ी सोच की तो आवश्यकता है, लेकिन एक बड़ी टीम की आवश्यकता है। वो टीम कैसे बनाएं, इसकी वीडियो आपके इसके बाद में भी आएगी। लेकिन उस पूरे प्रोग्राम के अंदर मेरा कम से कम 3-4 घंटों का जो वक्त था पूरा उसको ऑर्गेनाइज करने के अंदर लगा। उसके बाद में पूरा जो इवेंट हुआ, पूरा इवेंट हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। लेकिन उसके बाद में यद्यपि एक जो माइंडसेट है, एक विचार है, वो आप पहले से मान के चलो, जब भी आप कोई काम करते हो, कोई भी काम अच्छा बुरा कैसा भी काम करते हो, तो उसके अंदर हर प्रकार के विचार उठते हैं। और उन विचारों में अच्छे विचार भी होते हैं, खराब विचार भी होते हैं। तो आपको उलाहना मिल सकता है और आपको मिलेगा ही। कुछ ना कुछ आपसे गलतियां भी हो सकती है, कुछ ना कुछ गलतियां सामने की जो पार्टी है या फिर कोई दूसरे जो लोग हैं वो मान भी सकते हैं। लेकिन जो पूरा जो प्रोग्राम हुआ, उसके बाद में मैंने फीडबैक लिया और एक खास पर्सन से मैंने फीडबैक लिया, जिस पर्सन के लिए यूँ मान के चलो कि भी मैंने पूरी अपनी ताकत झोंक दी और बहुत सारे चीज़ हुआ। तो वहाँ से मुझे 3-4 प्रकार के उलाहने जो है वो मिले। और उसके अंदर जो भी उलाहने वहाँ पर मिले, वो उलाहने यद्यपि मेरे से संबंधित नहीं थे, उसके अंदर मेरा कोई योगदान नहीं था। लेकिन जब मैंने उनको देखा कि भई मैंने इतना सब कुछ मेरे द्वारा हुआ और उसमें से भी जब उलाहने निकल रहे हैं, तो वहाँ से मेरे को एक माइंडसेट पकड़ में आया। वो माइंडसेट क्या था? वो था साइकोलॉजी ऑफ उल्लाहना। दोस्तों, ये एक ऐसा माइंडसेट है जिस माइंडसेट के जाल में अगर आप आ जाओ या आपका कोई फैमिली मेंबर आ जाए, तो आप मान के चलो
कि उसका जो जीवन है वो इस उलाहने के चक्कर में बहुत परेशान होगा। सबसे ज़्यादा वो इंसान खुद परेशान होगा। वो इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ में जब एक रिश्ता बनाता है तो उसके अंदर हम दूसरे इंसान की या फिर किसी दूसरे परिवार की, हमें उसकी अच्छाइयों को ज़्यादा देखना होता है। हमें उसकी बुराइयों को भी देखना होता है, लेकिन अच्छाइयों को ज़्यादा देखना होता है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं करना होता कि हमें उस सामने वाले इंसान या सामने वाले परिवार की बुराइयों को देखें। हम अगर ज़्यादा फोकस बुराइयों पे करने लग जाते हैं तो हम साइकोलॉजी ऑफ उलाहना के शिकार हो जाते हैं। और हमारा अगर माइंडसेट साइकोलॉजी ऑफ उलाहना के अनुसार से चले तो हमारा जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं रहेंगे, हमारे रिश्ते मधुर नहीं रहेंगे। हमें अगर हमारे रिश्ते मधुर रखने हैं, हमारे रिश्तों को अच्छा रखना है, हमारे परिवार को अच्छा रखना है, हमें अगर सबको जोड़ के चलना है तो हमें साइकोलॉजी ऑफ उलाहना के शिकार नहीं होना है। हमें हर एक इंसान के अंदर से पॉजिटिविटी दिखाई दे। हमें हर एक इंसान के अंदर से जो सकारात्मक जो बातें हैं वो हमें दिखाई दे। हमें हर एक परिवार के अंदर से जो सकारात्मक बातें हैं, जो पॉजिटिव जो बातें हैं, वो हमारे अंदर दिखाई दे। दोस्तों, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि हम साइकोलॉजी ऑफ उलाहना के शिकार क्यों हो जाते हैं? दोस्तों, मन जो है वो हर प्रकार के विचार पैदा करता है। मन एक फ्री है, फ्री की तरह एक आज़ाद पंछी है। कुछ भी विचार पैदा हो। बहुत सारे जो लोग हैं वो जब एक ही प्रकार की सोच रखते हैं, वो जब किसी दूसरे इंसान के अंदर से जब कमियाँ निकालते हैं, वहाँ से जब उसके अंदर कमियाँ निकलती है, तो वहाँ से हमारी जो सोच है, हमारा जो माइंडसेट है वो बन जाता है। और हमारा जो माइंडसेट अगर उलाहना का माइंडसेट बन जाए, जब कमियों का माइंडसेट बन जाए, तो हमारा मन सिर्फ़ और सिर्फ़ कमियाँ देखता है। तो इस वजह से आपके अगर आस-पास, आपके अगर नज़दीक में कोई भी इंसान अगर ऐसी कमियाँ निकाल रहा है जो कमियाँ वास्तव में थी ही नहीं, अगर वो उसको बहुत सारी जो अच्छाइयाँ हैं, पॉजिटिविटी है, मान लो 10 पॉइंट बनाएँ तो उसमें 7 पॉइंट अच्छे और 3 पॉइंट खराब हो, वो फट देर के उसका जो माइंड है वो अगर कमियों पर बात करे, अगर वो कमियाँ ही निकालने लग जाए तो मान के चलना वो साइकोलॉजी ऑफ उलाहना का शिकार हो गए। दोस्तों, अगर कोई एक इंसान ऐसे है तो उसको किस प्रकार से ठीक किया जाए? दोस्तों, उससे जब भी आप मिले, जैसे मैंने उनसे जब मिला तो मैं उनसे मेरी कमियाँ पूछी कि भई क्या-क्या उलाहना है, आने दो। उन्होंने मुझे उलाहना बताया। फिर मैंने कहा कि भई कुछ मैंने अच्छा भी किया होगा, वो भी आने दो। तो उन्होंने कहा कि कोई ख़ास अच्छा नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर उनको ये नहीं बोला कि मैंने ये अच्छा किया, वो अच्छा, कुछ भी नहीं, उलाहना। अब मैं अगली बार जब उनसे मिलूँगा तो मैं बताऊँ कि भई आने दो, कोई कमियाँ आने दो। अब उनका माइंड अपने आप चलेगा कि देखो इसका तो कोई प्रतिशोध कोई हो ही नहीं रहा। जब मैं कमियाँ बता रहा हूँ या तो मैं अगेंस्ट में बताता कि ये ऐसे कैसे बोल दिया, तब वो उस कमी पर रिजिड रहते। तो अब मैं आगे से जब उनको ये बार-बार पूछूँगा कि भई कमियाँ आने दो, कमियाँ आने दो, तो वो माइंडसेट अपने आप बदलेगा, अपने आप चेंज होगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट अपने आप आएगा। अगर कोई इंसान इस साइकोलॉजी का शिकार हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो आप इस वीडियो को उनको पूरा दिखाओ, उनको कहो कि आपका माइंडसेट थोड़ा-सा बदल गया है। इस माइंडसेट की वजह से अच्छाई आपको दिखती नहीं, बुराई आप कैच करते हो एक चुंबक की तरह। अपने आप को सुधारो। उनकी अगर आपको बुराइयाँ दिख रही है तो आपको अच्छाइयाँ डबल दिखनी चाहिए। अगर वो अच्छाइयाँ आपको नहीं दिख रही है तो आप किसी दूसरे की हेल्प ले सकते हो और अपने माइंड को ट्रेंड कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके कोई मानसिक समस्या बहुत ज़्यादा है जिसकी मदद आप अपने आप की खुद नहीं कर पा रहे, तो हमारा एक डिजिटल कोर्स आप सभी के लिए उपलब्ध है जो कि सीबीटी थेरेपी एडवांस के नाम से है, जो कि डिजिटल माइंड केयर इंडिया के नाम से जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है। लिंक इस वीडियो के साथ में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, आपकी बातों को मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।